नमस्कार, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक कुनियाल। अभी ऋषिकेश कोतवाली में मैं के समीप में मैं हूँ और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर नेगी जी भी है और नेगी जी से सवाल जवाब करेंगे कि क्या मामला रहा है, क्यों ये आज कोतवाली में आए। नेगी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बताइए कि क्या मामला है कि आज जो है आप मास्टर जी के कारवां को छोड़ करके कोतवाली की तरफ। देखिए, कल से सोशल मीडिया में एक पोस्ट चलाई जा रही है विपक्षी पार्टी द्वारा कि मास्टर जी ने 5 लाख रुपए लेकर क्रिश्चियन धर्म अपनाया है। कल से कल शाम से पोस्ट चल रही है। तो हमारे टीम के मेंबर ने जब इसका रिप्लाई किया, इनसे जवाब मांगा कि आप 5 लाख रुपए का हमें सबूत दीजिए, तो ये उसके बाद इन्होंने आईडी अपनी जिस नाम से चल रही थी वो नाम चेंज कर दिया। देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पहले ये देखिए, ये जो पोस्ट है ये सोशल मीडिया में कल से चल रही है कि 5 लाख रुपए लेकर मास्टर जी ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया है। ठीक है ना। इसमें हमारे टीम के एक सदस्य ने रिप्लाई किया कि भाई आप सबूत दीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ये चला रहा था, जो ये पोस्ट कर रहा था, उसने एक तो यशिका मेहरा से नेगी यशिका कर दिया तुरंत 1 मिनट में। आप नाम बदल दिया। हाँ, नाम बदल दिया 1 मिनट में। रिप्लाई मांगते ही इन्होंने मेहरा से नेगी कर दिया। इसके भी बहुत दूर तक परिणाम जा सकते हैं कि आप देखिए कि ये किस प्रकार से एक प्रकार से गढ़वाली होकर, मतलब गढ़वाली जात का प्रयोग कर ये एक भ्रामक वो फैलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, जनता को भ्रामक करने की ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई हम उपद्रव करें और किसी न किसी प्रकार से इनको परेशान किया जाए और मास्टर जी की छवि धूमिल की जाए। तो इसी संबंध में आज हम थाना प्रभारी जी से मिले हैं। हमने अपनी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनसे प्रार्थना की है कि आप त्वरित जल्दी से जल्दी जो भी उसमें कार्रवाई की जाए और जो भी इस पोस्ट को डालने वाला है उसमें हमने यूआरएल नंबर भी दे दिया है उनको। यूआरएल नंबर ये देखिए, यूआरएल नंबर भी दे दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पता चले कि कौन इस टाइप से ये प्रचार प्रसार कर रहा है। यही हमारी एक मांग थी। चलिए, अभी फिलहाल आपने जो है इसके लिए वहाँ पर तहरीर भी दे दी है। आगे देखते हैं, अब वो तो जब जांच होगी तब पता लगेगा कि ये कौन करवा रहा है कौन नहीं। एक और भाई साहब यहाँ पर है हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे इसमें अभी नेगी जी ने हमारे बोला है कि देखो ये विपक्षी पार्टियों का देखिए कैसा भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है मास्टर जी के खिलाफ कि जैसे 5 लाख रुपए लेके धर्म परिवर्तन किया गया है। और मजे की बात आप देखिए उसमें कि एक पहले वो ऋषिका मेहरा थी और 1 मिनट बाद ही नेगी ऋषिका होगी है। ये सब इनकी ये जो फेक आईडियो के थ्रू ये जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, ये इनकी बौखलाहट है। क्योंकि मास्टर जी लगभग हमारा मेयर का चुनाव जीतने की कगार पे है। इसी वजह से ये बौखलाए गए विपक्षी पार्टी, इसी वजह से ये इन्होंने भ्रामक प्रचार फैला रखा है। जी, भ्रामक प्रचार फैला रखा है। एक और भाई साहब इधर से हैं हमारे साथ, यहाँ पर हैं भाई साहब लोग हैं। इन लोगों से बात करें, लेकिन इस तरफ अगर मैं बात करूं, गुरुजी हैं यहाँ पर। गुरुजी, क्या कहेंगे? ये पूरा मतलब अब छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा होता है ना, जब वो लोग खुद ही कीचड़ में पत्थर मार रहे हैं, उनको कीचड़ ही पसंद है, कीचड़ में लौट रहे हैं तो उनको लौटने दीजिए। कीचड़ में कौन लौटता है वो आपको पता है, कीचड़ में कौन लौटता है। हम तो इंसान हैं, हमें अपने कपड़े साफ सुथरे चाहिए, तो हम उस कीचड़ में नहीं जा रहे हैं। हम उस कीचड़ में उन्हीं को लौटने दे रहे हैं। और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने विपक्षियों का कि कम से कम मास्टर जी का प्रचार खुल के कर रहे हैं। और मेरी एक विनती और है कि जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं ना फेसबुक पे मास्टर जी के विरोध में, तो उनमें केवल मास्टर जी की फोटो डाल रहे हैं, साथ में भाई साहब कुलाली चुनाव चिन्ह भी तो डालो, तभी तो ढंग से प्रचार होगा। अधूरा प्रचार न करें विपक्षी, मास्टर जी का पूरा प्रचार करें। साथ में कुल्हाड़ी भी डालें पोस्टर के साथ में, मास्टर जी के साथ में कुल्हाड़ी भी। हाँ, कुल्हाड़ी। एक और भाई साहब हमारे साथ है, क्या कहेंगे? ये जो लगातार मास्टर जी के आप देख रहे हैं, दिनों दिन मास्टर जी जो है इस प्रचार प्रसार में, चुनावी प्रचार प्रसार में 4 कदम आगे हर प्रत्याशी से चल रहे हैं। उसी की ये बौखलाहट है कि अनर्गल कुछ भी उनके बारे में लिखा जा रहा है कि वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, वो वाले मास्टर नहीं है, वो दर्जी वाले मास्टर है। तो ये बौखलाहट का नतीजा है, पूरी बौखलाहट का नतीजा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पूरी तरीके से परेशान हो गई है कि इनकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए। लेकिन जनता सब जानती है, जनता ने अपने मन में उनको बैठा लिया है और जनता ने 10 दिन पहले ही तय कर लिया था कि ये ही निगम के
जो है अगले मेयर होंगे। तो इससे जनता को कोई इस भ्रामक प्रचार से मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने ऐसे लोगों के लिए थाना में एक तहरीर दी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको जो है उनको सजा दी जाए। जी धन्यवाद। यहाँ पर रतुड़ी जी भी हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे सर? बार बार अनर्गल जो बातें सब लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का भ्रामक प्रचार। देखिए, जिस तरीके से ये चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और दिनेश मास्टर जी जो अगर आप पूरे ग्रामीण शहरी क्षेत्र का अगर सर्वे करें तो नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों में ये बौखलाहट है और उस बौखलाहट का ही जो परिणाम जो हम कुछ देख रहे हैं, जो आज जो हम यहाँ थाने में आए हैं, तो ये उस बौखलाहट का परिणाम ही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मास्टर जी को टारगेट करें। और आपके पास में मुद्दा नहीं है, आपने निगम में इतना अच्छा कोई काम भी नहीं किया कि आप अपनी कोई उपलब्धियां बता पाए, तो आप मास्टर जी के लिए खिलाफ क्या करेंगे? तो इस तरीके से अनगल आरोप लगाकर और उनकी छवि धूमिल करके आप सोच रहे हैं कि आप मेयर की गद्दी पाना चाहते हैं। और मैं पिछले 2-3 दिनों से एक चीज और हमने देखी कि जो मास्टर जी के जो समर्थक हैं, जो विपक्षी पार्टियों का आईटी सेल है, वो पूरी तरीके से उनको अटैक करने का काम कर रहा है और डराने और धमकाने का भी काम कर रहा है। तो हम इस मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि जो आप लोग इस तरीके की जो आप गतिविधियां कर रहे हैं, ये जनता देख रही है और उसी का ही आपको परिणाम जो देखने को मिलेगा। जो ये आप अनगल हरकतें कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उसका परिणाम आपको 25 तारीख को दिनेश चंद्र मास्टर जी को नगर निगम मेयर के रूप में इन लोगों को मिल जाएगा। 25 तारीख को जवाब मिल जाएगा। एक युवा भी है, क्या कहेंगे? ये लगातार जो कह रहे हैं कि गलत आइडियों से फेक आइडिया बना करके, नाम चेंज करके लगातार जो है कुरीतियां फैलाई जा रही है। देखिए, अब तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों के पास अब शायद कुछ है भी नहीं करने को, और जो बचा कुचा जितने ये अपना स्तर, मानसिक स्तर गिरा सकते हैं, ये वहां तक पूरा जा रहे हैं। और जनता सब देख रही है, जनता समझदार है। जनता 20 साल से एक ऐसे आदमी को वोट दे रही है जो हमारे समाज से नहीं आता। पहली बात ये है, तो ये समझने वाली बात है। अगर हमने 20 सालों में अपने लिए कुछ मांग लिया तो हमने क्या गलत मांगा? हमने, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, हमने दोनों से, अगर दोनों पार्टियों में हमारे समाज का कोई आदमी होता, क्योंकि आदमी बटा हो तो हर जगह है, और बांटा किसने? पार्टियों ने ही बांटा है। इन्होंने भी अपनी पार्टी के अंदर इतने मोर्चे बनाए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा और ये मोर्चा। तो इन्होंने भी तो लोगों को बांटा है कि नहीं बांटा है? ये भी तो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी कहीं पर हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो अगर हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदू खतरे में है, तो मेरे को लगता है कि पहाड़ में रह के पहाड़ी भी खतरे में है। हमारी किसी से आपसी लड़ाई नहीं है, हम किसी से यहाँ पर ना बहस करना चाहते हैं ना लड़ना चाहते हैं। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने का। और अगर हम कह रहे हैं कि हम पहाड़ी हैं और हम पहाड़ी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हम गलत बात कह रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं, जब सिख पंजाब में जाए तो सिख बोलता है कि मैं सिख हूँ, और महाराष्ट्र में जाए मराठी बोलता है मैं मराठी हूँ। बाला साहेब ठाकरे ने तो पूरी लड़ाई लड़ी इसके लिए, तो क्या वो गलत हो गए? तो हम भी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, और जो शायद पिछले 25 सालों में होना चाहिए था, वो अब हम करने जा रहे हैं। और ऋषिकेश से इसकी शंखनाद बजेगा और ये पूरे प्रदेश में होगा। पूरे प्रदेश में इस तरीके की अब आपको आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे और किस तरीके से इन लोगों को बाहर करा जाएगा, जो बाहर के लोगों को बसा रहे हैं यहाँ पे। और अभी आप देखिए, कुछ दिनों पहले कुछ मामला भी हुआ था, कुछ बाहर के लोग थे, उन्होंने कुछ यहाँ की लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था। ये मामला ज्यादा मामले को लोग वो नहीं कर पाए, क्योंकि सब लोग चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन ये फिर भी हम लोग इसके तहत गए, उन लड़कियों को घर पहुंचवाया इस टीम ने। तो कहीं ना कहीं जनहित के कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय की बात करते हैं, वो मुद्दा अलग है, उस पर अलग से बात करेंगे। ये पूरा यहाँ पर ये वाकया रहा है। हालांकि अभी स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत कोतवाली में कर दी है। आगे चल करके क्या निकल करके आता है बाद में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए DBN न्यूज के साथ।